के पोर्टिको में ये अभी सदन शुरू अभी नहीं हुआ है, सब अभी उसमें कुछ बाकी है। लगातार भाई वीरेंद्र भी साथ में है, लगातार विरोध जता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। सरकार के ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, बता दें कि विपक्ष की तरफ से यानी भाई वीरेंद्र जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है मनेर के, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जो भी काम कर रही है, बिहार सरकार के मुखिया की कुछ नहीं चल रही है, और चल रही है तो उनके ब्यूरोक्रेट्स यानी जो पदाधिकारी बताते हैं उसी बात पर वो ध्यान देते हैं। भले ही कहा जा रहा है कि जिस तरह की योजनाएं हैं और योजना में जिस तरह की देख रेख की जाती है, जिस तरह के प्लॉट पर जाकर के उसका सर्वेक्षण किया जाता है और झूठ आकर के जब बताया जाता है मंत्री को, मंत्री उसी पर काम करते हैं। ये तमाम जो आरोप है ये भाई वीरेंद्र ने लगाया है। सबसे पहले हम विधायक भाई वीरेंद्र को आपको सुनवाते हैं। ये सरकार पदाधिकारियों के बल पर चल रही है और पदाधिकारी बिहार के लोगों को और माननीय विधायकों को गुमराह कर रही है। हमारा ही क्वेश्चन था कि मनेर गंगा, सोन और सरयुग नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम घोषित करने का, तो पदाधिकारियों का जवाब आया कि वहां बसावट नहीं है, वहां घनी आबादी है, और उसको कहता है कि बसावट नहीं है। मैंने सरकार को कहा कि वहां बसावट घनी आबादी है, तो सरकार कही कि हम इसको दिखवा के फिर से मंगवाते हैं जवाब। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी सरकार और विधायकों को हमेशा गुमराह करती है गलत जवाब देकर, और ये बहुत दुखद बात है। हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और अपने अपने क्षेत्रों या बिहार के समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट इस तरह का जवाब देंगे तो कहीं का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ब्यूरोक्रेट पर लगाम लगावे और सही उत्तर मंगवावे। इस राज्य का मुखिया लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा। जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा? इससे फिर तो क्या सीखने का? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि अपने शब्द को तरीके से बोलें। वो माने आप समझिए कि विधान मंडल के वो सदन के नेता हैं, और सदन के नेता ही अपने शब्दों को जिधर तिधर करेंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा जो होगा। सर, लगातार जो है सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिल रही है। ये तो मैं कई दिनों पहले भी सुना था कि सिविल कोड को उड़ाया जाएगा, ये गए। इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग का हाथ है, और वो लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करना चाहता है, और कोई बात नहीं। चले, तो आपने सुना भाई वीरेंद्र ने सरकार को किस तरह से घेरा है और कहा है कि सरकार में सरकार की कोई नीति नहीं है, उनका कोई आदेश का पालन नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो सरकार में जो पड़े हैं ब्यूरोक्रेट्स यानी उनके जो सचिव है, मुख्य सचिव है, ये अपर सचिव है, इन तमाम लोगों के कहने पर ही सरकार काम कर रही है। हकीकत कुछ और रहती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जो सूचना देते हैं, चाहे वो गलत ही सूचना क्यों नहीं हो, उस पर सरकार कार्रवाई करती है। तो इन्होंने एक चिंता जाहिर की है, और भाई वीरेंद्र ने कहा है कि ये हास्यास्पद है, सरकार को इस पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए, और जो जनता के हित की जो सवाल है जो उनके पास तक आता है उसमें कितनी सच्चाई है अथवा नहीं, उस पर ध्यान देकर के त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड, सच्चा गहना। बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी, पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम, मिर्चाई बाड़ी, कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।